चिंता से मुक्त होने के लिए बहुत सहज सरलतम उपाय बताया ऋषि लोगों ने। यजुर्वेद के 40तम अध्याय के जो पहला मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम, कह रहे कि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है। उसको सर्वत्र व्यापक मानने से ही व्यक्ति पाप से बच सकता है, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो व्यक्ति ईश्वर को कहीं वैकुंठ में मानते हैं, या क्षीर सागर में मानते हैं, या कैलाश पर्वत में मानते हैं, या ईश्वर को कोई चौथे आसमान में, कोई 7वें आसमान में मानते हैं, जैसे क्रिश्चियन लोग चौथे आसमान में मानते हैं, ईसाई लोग, और जो मुस्लिम लोग हैं वो 7वें आसमान पे मानते हैं। हमारे हिंदुओं में तो बहुत सारे मान्यता, कोई कैलाश पर्वत में मानते हैं। वो व्यक्ति कभी पाप से नहीं बच सकते। क्यों नहीं बच सकते? क्योंकि उनके सामने तो ये दिख रहा है कि वो तो चौथे 7वें आसमान पे है, वो हमारा कर्मों को देखेगा नहीं। हम खिड़कियां बंद करके भीतर गुप्त छुप तरीके से गलत काम करेंगे, वो उनको पता नहीं चलेगा, तो वो गलत काम करेगा। और जो व्यक्ति ऐसे मानते हैं कि भाई वो वैकुंठ में रहते हैं, वो भी पाप से नहीं बच सकता। जो व्यक्ति ऐसे मानते हैं कि वो पुलिस और मंत्री परिषद लगाकर दूसरे कर्मों को देखता है, वो भी पाप से नहीं छुटकारा पा सकता, क्योंकि उनकी तो तरह तरह की मान्यता है। वो समझते हैं कि ये सारे देवदूतों को, ये ईश्वर जिन देवदूतों का सहारा लेते हैं कर्मों को जानने के लिए, कर्म को जानने के लिए, उनको थोड़ा थोड़ा घूस, थोड़ा थोड़ा रिश्वत, लालच देने से छुटकारा मिल सकता है। उन लोगों की ऐसी मान्यता है। जो गरुड़ पुराण की मान्यता ठीक ऐसी ही मान्यता है कि ये सारे मनुष्य के कंधे पर 2 देवदूत हैं। एक पाप करे तो लिख लेते हैं अपने कॉपी में, और दूसरा देवदूत क्या करते हैं, जब पुण्य करते हैं अपने कॉपी में लिख लेते हैं। वो फिर महामुनि के पास पहुंच जाता है। कौन से महामुनि? चित्रगुप्त। तो चित्रगुप्त विचार करते हैं कि इसका पाप ज़्यादा है तो इसे नरक में भेज देते हैं, पुण्य ज़्यादा है तो इसे कहाँ भेज देते हैं? स्वर्ग में। स्वर्ग की भी रूपरेखा बहुत विचित्र है। वहाँ स्वर्ग में क्या है? सूर्य देवता, चंद्र देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, उनकी देवियाँ सारे बैठे हैं, सोमरस पान चल रहा है, सामने उर्वशी नृत्य कर रहे हैं, माने भोग का अड्डा है। समझ रहे ना? तो जहाँ भोग का अड्डा है वहाँ कभी सुख नहीं हो सकता। स्वर्ग की मान्यता भी गरुड़ पुराण का अलग है, गलत है। उसी मान्यता को इन लोग अनुकरण करके, जो मुस्लिम लोग, उन लोग अलग से स्वर्ग बना लिया, जन्नत बना लिया। कह रहे हैं कि ये जन्नत ऐसा है कि वहाँ 72 हुरे मिलेंगे, 65 गिलमे मिलेंगे। किस लिए? व्यभिचार करने के लिए। शराब की नदियाँ बहेगी। तो वहाँ भी एक भोग का अड्डा बना रखा। वो हुरे कैसे है ना, वो टॉयलेट नहीं करते, मल मूत्रादि विसर्जन नहीं करता। तो उनको जब तार्किक व्यक्ति, हमारे जैसे व्यक्ति, उनसे अगर पूछने लगे कि पुरुषों के लिए तो हुरे मिल जाएंगे, तो लड़कियों के लिए क्या मिलेगा, औरतों के लिए क्या मिलेगा, उनके पास कोई जवाब नहीं है। समझ रहे ना? तो उनका वो सारे काल्पनिक है प्रपंच। तो हमारी जो मान्यता, वैदिक मान्यता, ये कहते हैं बोले ईश्वर किसी का सहारा नहीं लेता, वो खुद ही सबका कर्म व्यवस्था को देखते हैं, जानते हैं, सबके भीतर बैठा हुआ है, अंतर में क्या सोच रहे हैं वो भी जानते हैं। हम चोरी छिपकर खिड़कियां, दरवाजे बंद करके क्या कर रहे हैं वो भी वो जानते हैं। हम अपने आँखों से देखते हैं कि कोई व्यक्ति मंदिर के 4 दीवारी के भीतर जब घुसते हैं देवी की मंदिर में, तो बाहर क्या करते? शराब का बोतल, बीड़ी, सिगरेट बाहर फेंक छोड़कर भीतर बढ़ जाता है। जैसे भीतर से बाहर आते हैं, फिर शराब का बोतल, बीड़ी, सिगरेट फिर पकड़ लेता है। क्यों? वो बाहर ईश्वर को नहीं देखते, वो केवल 4 दीवार के अंदर ही देखते हैं। अगर उसे बाहर दिख जाता, अगर वो सोच लेता कि बाहर भी तो देख रहे हैं, तो वो बाहर कभी गलत काम नहीं कर सकता था। तो ये हकीकत है। पाप से छूटने के लिए ईश्वर को सर्वत्र मानना पड़ेगा। किसी एक देश में मानने से कोई पाप से नहीं छूट सकता। एक सिद्धांत है, कितना बड़ा सिद्धांत दे दिया वेद ने। तो उसके बाद बताया कि ईश्वर सर्वदेशी होकर ही किसी व्यवस्था को बना सकते हैं, एक देशी होकर किसी व्यवस्था को नहीं दे सकते। जैसे मूर्तिकार मूर्ति को निर्माण करते हैं,
यहाँ मिट्टी के पुतला बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, तो वो बाहर रहते हैं इसलिए बाहर रंग रोगन करते हैं, रूप देते हैं, पर अंदर का संरचना नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके भीतर किडनी है, फेफड़े है, कोशिकाएं हैं, खून बहने के लिए धमनी तंत्र, शिरा तंत्र है, उनको बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि वो भीतर नहीं है। जो भीतर रहेगा, बाहर रहेगा, सभी जगह रहेगा, वही व्यक्ति किसी वस्तु को व्यवस्था दे सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? इसका मतलब ईश्वर सर्वत्र रहता है। ये वेद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जगत में जो फैले हुए वस्तु है उनमें वो व्यापक है। और फिर दूसरे लाइन में कहते हैं, दूसरी पंक्ति में कहते हैं उस मंत्र में, तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागृध कस्य सिद्धनम। तुम त्याग भावना से भोग करो। त्याग भावना क्या होता है? ईश्वर का दिया हुआ सामान तुम ईश्वर को मालिक बना दो। ये सारे वस्तुएं, जो मकान है, घर है, अपना स्त्री है, अपने बेटे है, ये किसका दिया हुआ है? आज जिसे बेटे समझ रहे हो, ये बेटे पिछले जन्म में किसी का बाप था, वो वहां मर गया तो यहाँ पैदा हो गया आपके यहाँ। समझ रहे हैं? या कोई पशु पक्षी थे और भोग योनि में भी थे, हो सकता है, भोग भुगत के फिर यहाँ आके पैदा हो गए। आप उसे बेटे बेटे आदर कर रहे हैं, पर ये और किसी का था। तो ईश्वर का सोच लो। सोचना क्या? ईश्वर का। सभी चीजों के मालिक ईश्वर सोच लो। जैसे त्याग भाव से भोगना किसे कहते हैं? एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। एक व्यक्ति बाबा जी के सत्संगत में बाबा जी का धमाकेदार प्रवचन सुनकर बड़े प्रभावित होकर 5,000 रुपया दान कर दिया, और वही व्यक्ति ट्रेन का इंतजार कर रहे थे प्लेटफॉर्म में खड़े खड़े, ट्रेन कब आएगी कब आएगी कब आएगी। अचानक उसके जेब कतरने वाले उसका काट लिया जेब, 500 रुपया चोरी हो गया। उसके जेब में 500 रुपया था, तो वो रोने लग गया। उसके पास वाला जो व्यक्ति है उससे पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? ना, मेरा 500 रुपया चोरी हो गया। जब उससे पूछा कि तुमने उस दिन तो बाबा जी के सत्संगत में 5,000 रुपया दान कर दिया राजी खुशी, आज तुम्हारे 500 रुपया खोने से तुम रो रहे हो? तो वो कहता है कि उस समय मैं राजी खुशी दान किया, आज मेरे से जोर से छीन लिया गया। जो छीन लिया जाता है, जो हमारा अधिकार, हमारा हक छीन लिया जाता है जोरपूर्वक, उसमें दुख होता है। ये सुख दुख की परिभाषा है। अगर मंत्री प्रजा का, उसका जो अधिकार है, उसका जो हक है, उसे छीन लेते हैं, तो प्रजा का निश्चित रूप से दुख होगा। अगर हमारे से किसी चीज को जोर जबरदस्ती छीन लिया जाता है तो उसमें दुख होगा। जो राजी खुशी हम देते हैं उसमें हमारा सुख होता है, प्रसन्नता होता है, आनंद होता है। तो अगर हम ईश्वर का दिया हुआ वस्तु को त्याग भाव से भोग करें, सोचे कि वो हमारा मालिक है, उन्हीं का सारा है प्रॉपर्टी, ये मेरा नहीं है, तो इसे छोड़ते समय भी आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आप खोने का डर नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को मालिक नहीं समझा, तो उसे छोड़ने में क्या दिक्कत है? कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति जय की कामना करता है, उसे पराजय की ग्लानि कष्ट देता है। हालांकि पराजय आता नहीं है। जो संघर्ष करते हैं, लड़ाई करते हैं, पराजय तो बाद की बात है, पर पराजय की चिंता उसे सताएंगे। जो व्यक्ति जीत की कामना करेंगे और जो कर्तव्य भाव से करेंगे कि हमारे देश को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए हमें विदेशी शत्रुओं से लड़ना पड़ेगा, जब तक प्राण है, जब तक जिंदा हो, वो तो त्याग भाव से, कर्तव्य के भाव से वो करेगा, तब उसे दुख नहीं होगा, चाहे हारे चाहे जीते। और जब ऐसे मन में सोच रखा कि मुझे तो जीतना ही है, तो फिर हारने का डर उसे सताएगा। जो व्यक्ति सम्मान की कामना करते उसे अपमान सताएगा, अपमान का डर सताएगा। जो व्यक्ति लाभ की कामना करते हैं उसे नुकसान का डर सताएगा। जो व्यक्ति सुंदर रूप की कामना करते हैं उसे जराजीर्ण व्याधि का डर सताएगा, क्योंकि जराजीर्ण व्याधि क्या करेगा? उसका रूप को छीन लेगा। समझ रहे ना?
इसीलिए कहा कि तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृध कस्य सिद्धनम, तुम त्याग भाव से भोग करो, अर्थात किसी कार्यों को करते समय कामना मत रखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये तो गीता का जो वचन है। श्री कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश देते हुए बताया कि तुम त्याग भाव से, तुम्हारा कर्म में अधिकार है, फल में कामना मत करो। इसी को कहा तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृध कस्य सिद्धनम। इसी का सिद्धांत लेकर श्री कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र में उपदेश दे दिए कि मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, मैं अपना कर्तव्य पालन करूंगा, उसमें फल तो ईश्वर के हाथ पर मैं छोड़ देता हूं, बाकी सब कुछ ईश्वर के ऊपर है। तो जो लौकिक कामना नहीं करते वही है निष्कामता, अर्थात सम्मान की कामना, पैसे की कामना, धन दौलत की कामना जो नहीं करते वो व्यक्ति। हम पुत्र को पैदा किए कि मेरा बेटा हमारे वार्धक्य में मुझे देखेगा, इस कामना लेकर वो बच्चों का परवरिश नहीं करता, उसे दुख नहीं होगा। और जो ऐसा सोच लेते हैं कि ये बच्चे को मैं अच्छी जगह पढ़ाऊंगा, ये मेरा है, ये मेरे कलेजे के टुकड़ा है, मुझे वार्धक्य में मेरा देखेगा, मेरी सेवा करेगा, मेरी आज्ञा पालन करेगा, जब वो पुत्र आपकी बात को नजरअंदाज कर देगा तब आपको दुख होगा। और जब आप त्याग भाव से पुत्र का परवरिश करेंगे कि ये मेरा नहीं है, ये तो ईश्वर ने दिया, पूर्व जन्म में पता नहीं किसका पुत्र था, किसका बाप था, ये तो यहाँ पैदा हो गया, तो आपको कभी दुख नहीं होगा, चाहे वो आपको देखे चाहे ना देखे। अरे वेद तो कहते हैं कि बुढ़े उम्र तक अपने पुत्र से हाथ फैलाना ना पड़े, अपने भाई से हाथ फैलाना ना पड़े, इतना समर्थवान होकर जियो। वेद कहता है जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम, अधीनाः स्याम शरदः शतम। तुम 100 साल तक जियो पर दीनहीन होकर नहीं, किसी के सामने हाथ फैलने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसे समर्थवान होकर जीने के लिए कहा। तो ऐसे जो त्याग भाव से वो अपना भोगेगा उसे कभी दुख नहीं होगा। जैसे कि एक नौकरी करने वाले प्रोफेसर, उसे सरकार से मकान दिया गया, गाड़ी दिए गए, जब वो रिटायर्ड होते हैं राजी खुशी छोड़कर आ जाते हैं, उसे कभी दुख नहीं होता, क्योंकि वो पहले से ही सोच रखा कि ये तो सरकार से दिया हुआ है, ये हमारा नहीं है, हमने बनाया नहीं। कोई व्यक्ति गाड़ी में जाते हैं, यहाँ से जा रहे हैं कहाँ, रांची के लिए, कभी ऐसे सोचते हैं कि मैं इस सीट में तो 4 घंटा बैठा हूँ, ये सीट तो मेरे साथ जाना चाहिए, ऐसे कभी सोचते हैं? क्योंकि वो पहले से त्याग की भावना बना रखा है, ये तो मालिक का है, जिसकी गाड़ी है उसकी सीट है। तो ऐसे ही सोच लो, ये प्रॉपर्टी, धन दौलत, घर गृह, पुत्र बेटा स्त्री, ये सब कुछ किसका है? ईश्वर का है। जब ईश्वर को मालिक समझ लेंगे तो आपको कभी दुख नहीं होगा, आपको कभी चिंता नहीं होगा। ये ठीक ही है, ये सिद्धांत तो है। अकामस्य क्रिया काचित दृश्यत नेह करहिचित यद यद ही कुरुते किंचित तत्त कामस्य चेष्टितमे। मनुस्मृति का श्लोक है कि बिना कामना के कोई भी कामना सिद्ध, कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। आंखों का पलक झपकने के लिए भी कामना चाहिए होता है, पर यहां जो कहा कि तुम निष्काम भावना से कार्य करो, ये कौन सा कामना, कौन सी कामना की बात बता रहे हैं? ये लौकिक कामना की बात बता रहे हैं। ईश्वर की कामना रखकर अगर कार्य करो तो वो तो अच्छा है, श्रेष्ठ गुणों की कामना करके अगर कार्य करो वो तो अच्छा है, कर्तव्य को पालन करने के लिए, निभाने के लिए अगर कामना रखते हो तो अच्छा है, पर फल की कामना मत करो। इसीलिए कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये बताया, कितना बढ़िया एक उपदेश दे दिया हमारे यजुर्वेद का जो एक मंत्र, तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृध कस्य सिद्धनम। तुम्हारा उचित ये है कि तुम त्याग भाव से भोग करो। ये सब कुछ दिया हुआ वस्तु किसका है? इसका मालिक कौन है? ईश्वर है। तुम ईश्वर को मालिक सोचकर भोग करो। फिर कहा मा गृध कस्य सिद्धनम, तुम किसी के धन ऐश्वर्य पर लालच कभी मत करो, अर्थात तुम अपने मेहनत से कमाओ, मेहनत से जो उपार्जित अर्थ होगा उसी को भोग करो। ऐसा नहीं कि हम मेहनत करेंगे नहीं, कोई दूसरा मेहनत करेंगे और उसका फल हम भोग करेंगे, इस भावना मत रखो। ठीक है, ये आज का उपदेश है। सबको हमारा नमस्ते।